देख रहे हैं उत्तर शक्ति न्यूज। मुंबई जैन फिल्म प्रोडक्शन जेनिफर फातिमा की फिल्म द वेव सोशल अवेयरनेस फिल्म है जो जेनिफर फातिमा ने बनाया है। उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस और एक्ट किया है। बहुत ही अच्छा मैसेज है। आज के जरिएटिक जिंदगी जी रहे हैं कोरोना को लेकर। फिल्म में दिखाया गया है लॉकडाउन को लेकर कुछ हद तक खुल गया है मगर पूरी तरह से नहीं खुला है। उसका इफेक्ट क्या हो सकता है वो इस फिल्म में दिखाया गया है। यह फिल्म मीडिया स्पेशल स्क्रीनिंग फिल्म को लेकर रिव्यू भी दिया गया। मुंबई से संवाददाता फैजुल शेख की यह खास रिपोर्ट। एक सोशल अवेयरनेस फिल्म है जो जेनिफर फातिमा ने बनाई है। उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है और इस फिल्म में उन्होंने एक्ट किया है। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आज की जो एक रियलिस्टिक ज़िंदगी हम जो जी रहे हैं पूरी दुनिया भर में, जिस तरह का जो माहौल चल रहा है कोविड-19 का, कोरोना को लेकर, और फिल्म में दिखाया है कि लॉकडाउन कुछ हद तक थोड़ा खुल गया है मगर पूरी तरह से ये लॉकडाउन नहीं खुला है और उसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है वो ये फिल्म में दिखाया है। जैसे लोगों का मानना है कि लॉकडाउन में छूट मिली है तो लोग बाहर घूम रहे हैं, कॉलेजेस स्कूल भी चालू होने की कगार पे है, डिस्कशन हो रहे हैं, और दुनिया में बहुत सी ऐसी भी कंट्रीज़ है जहाँ पर कॉलेजेस और स्कूल स्टार्ट हो गए हैं मगर उसका एक बैड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है वो इस फिल्म में दिखाया है। फिल्म में इस तरह से है कि छोटी बच्ची है, उसकी स्कूल स्टार्ट होती है, स्कूल जाती है मगर एक उनकी जो टीचर है वो सोशलाइज करती है, मतलब पार्टी करती है। वो कैसे कैरियर होती है कोविड के लिए, कोविड-19 जो वायरस है वो एज अ कैरियर बच्चों को इन्फेक्ट करते हैं, फिर बच्चे घर पर आते हैं और उनके वजह से शायद उनके पेरेंट्स या उनके घर वालों को। तो ये जो पूरी कहानी है 10 मिनट में बहुत ही बाखूबी से उन्होंने बताया है कि व्हाट कैन हैपन एक्चुअली। आगे हम अगर एहतियात नहीं बरतें और अगर सीरियसली इस बात को नहीं लें तो आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो इस फिल्म में दिखाया है। 10 में से कितने मार्क्स देना चाहिए इसमें? फिल्म इज़ अ क्वाइट गुड फिल्म, सोशल मैसेज है डेफिनेटली। इस फिल्म को मैं 4 स्टार देना चाहूँगा क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में एक फ़िल्म बनाना और ऑल सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए एक हिम्मत वाली बात है। जेनिफर ने इसके पहले भी 2 और ये तीसरी फिल्म है उनकी जो उन्होंने कोविड-19 को लेकर उन्होंने बनाई थी। इसके पहले उन्होंने टुमारो नेवर केम जो डॉक्टर्स को लेकर उन्होंने कहानी बनाई थी कि डॉक्टर्स भी एज अ हेल्थ मतलब वर्कर्स एज अ कोरोना वॉरियर है। वो डॉक्टर दुनिया भर में अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी फैमिली की परवाह ना करते हुए वो जिस तरह से इस काम में लगे हुए हैं, उनको उन्होंने अपनी जो लार्ज फिल्म थी टुमारो नेवर केम, उन्होंने उस फिल्म में डॉक्टर्स की बहुत ही प्रशंसा की थी। इस फिल्म में एक रियलिस्टिक वे में बताया गया है कि अगर हम भी इतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं और हमको भी एहतियात बरतनी चाहिए अगर इस कोविड से बचना है, क्योंकि अभी तक कोविड का कोई इलाज नहीं निकला। तो वॉट एवर वी हैव टू डू, हमको भी अपनी सेफ्टी खुद को देखनी है। थैंक यू। मुझे लगता है कि वक्त से पहले जो जिस चीज़ की हम सबको ज़रूरत है पूरी दुनिया में, उस पैगाम को देने की कोशिश की गई है कि हम समझ रहे हैं कि क्योंकि इकोनॉमी भी बहुत ज़रूरी है, रोज़गार की भी बहुत ज़रूरत है कि काम चलना चाहिए, रोज़गार आना चाहिए, उस वजह से खोला गया है। लेकिन कोरोना गया नहीं और इस बात को जेनिफर ने बहुत पहले सोच लिया था। वो आपको इस फिल्म के माध्यम से पता चलता है कि बच्चे कितने सेंसिटिव हैं, बच्चों की का कितना ख्याल रखना पड़ेगा। हम ग्रांटेड नहीं ले सकते इस चीज़ की भाई सरकार ने खोल दिया, सरकार ने खोला है, उसके पीछे वजह ये है कि इकोनॉमी ढर्रे पे आ जाए, ट्रैक पे आ जाए, आपके काम धंधे खुल जाएं। लेकिन ध्यान आपको अभी भी रखना पड़ेगा और ख़ास करके बच्चों का, किस तरह से हम लापरवाह हो जा रहे हैं, हमें वो लापरवाही छोड़नी पड़ेगी। ये फिल्म दिखाती है और बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है। एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो जेनिफर ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। एक अर्बन सिटी में रहने वाली महिला, उनकी अपनी लाइफ होती है, कोरोना में घर में रह के ऊब गए हैं, बोर हो गए हैं, वो ये सोचती हैं, लेकिन उस बच्ची को कैसे इन्फेक्शन होता है वो बताया गया है। और इस बात की तरफ हमें सतर्क करा गया है कि हमें जाग के रहना है, भले से सब कुछ भूल गया है उसके बावजूद। इट्स अ वेरी गुड फिल्म।
एक सोशल मैसेज देती है, एक अच्छा पैगाम देती है कि हमें सब कुछ खुलने के बावजूद भी अपने बच्चों का अपना जितने रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। इट्स अ मस्ट मुझे लगता है कि हर किसी को देखनी चाहिए फिल्म, क्योंकि जिस हालात में हम रह रहे हैं इस तरह की फिल्म एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश देती है और हमें कहीं इस बात पे सतर्क करती है कि हम चीज़ों को हल्के में ना लें, लाइटली ना लें। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छी मूवी है और सबको ये देखना चाहिए कि किस तरह, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैंने दस्ताने पहने हैं ये कोरोना के चक्कर में, क्योंकि इतने सब चीज़ें रिस्ट्रिक्शन होती है, आप कहीं जा नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, आप किसी से हाथ नहीं मिला सकते, उसके दौरान फिल्म शूट करना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं इस फिल्म को 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा कि कोविड में ये चीज़ करना बहुत ही चैलेंजिंग है और आप भी ये फिल्म जरूर देखिए। बच्चों को लेके बनाई गई है, क्या कहना चाहिए आप? बच्चों के लिए कि अगर बात करें जो मूवी है, जैसे कि मैं अभी अपनी बात कर रहा था, हम बाहर भी जाते हैं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो सकता है और हम घर में जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि घर जाते ही सबसे पहले हाथ धोने चाहिए, अगर कुछ चीज़ है शूज़ वगैरह बाहर निकालने चाहिए, क्योंकि अपनी जो हम साफ रहेंगे या हम बचेंगे तो परिवार बचा रहेगा। और आप भी अपना ध्यान रखिए, कोविड से ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। अभी आप आ जाओ। जाए लॉकडाउन में शूट करना और कोरोना जैसे लापरवाही, लोग बहुत से लोग अभी जैसा कि कोरोना को लेकर के लापरवाही करने लगे हैं, कहीं मास्क नहीं लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करना, तो इस तरह की लापरवाही आगे इंसान को आगे डॉक्टर वगैरह से सलाह लेते रहना, चेकअप कराते रहना, कि कहीं ना कहीं ये फिल्म से लोगों को एक जागरूक भी होता है और मैसेज भी जाता है। और बात की जाए बच्चों की, तो बच्चों की क्या भी अगर लापरवाही, जैसे स्कूल वगैरह खुल जाता है तो अभी जैसे खुलने के कागार पे भी हो जाता है, तो भी बच्चों को एकदम सेफ्टी से भेजें, ताकि कि कोरोना जैसा महामारी को लेकर के कहीं बच्चों को कुछ ऐसा एक से दूसरे जैसा इन्फेक्शन ना फैले। सर जैसे कि अंग्रेजी में ये मूवी, क्या आपको लगता है हिंदी में भी होना चाहिए, जिससे बाहर जी कुछ लोग जैसे अंग्रेजी नहीं समझ पाते तो हिंदी में भी होना चाहिए और अदर लैंग्वेज में भी होना चाहिए, ताकि लोगों को जागरूक का मैसेज मिलना चाहिए। कितना देना चाहिए स्टार 5 में से? इस मैं 5 स्टार देना चाहता हूँ। ठीक है। ये द वे, एक फिल्म के बारे में कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोरोना में बनाई गई है, बच्चों कोरोना के में बनाई गई है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, देखनी चाहिए। आपको लगता है बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, लोगों को अपने जरूर जरूर ध्यान तो रखना चाहिए, फिल्म देखनी चाहिए। और कितना स्टार देना चाहिए 5 में से? 5 में से 5 स्टार। 5 स्टार।